अरे ओ संयोगिता, कहाँ मर गई? जरा इधर तो आ। चारपाई पर स्वेटर बुनते सुनते बसंती ने संयोगिता को आवाज दी। आती हूँ मामी। संयोगिता ने रसोई घर से आवाज लगाई और संयोगिता भागी हुई सी रसोई घर से निकलकर बाहर आंगन में आई। क्या बात है मामी, आपने मुझे क्यों पुकारा? संयोगिता ने डरते डरते मामी से पूछा। शाम को तेरे मामा जी के दोस्त का बेटा आ रहा है, जरा ठीक से और अच्छा सा कुछ बना लेना, फौज में है, हम लोगों से मिलने आ रहा है, बहुत सालों के बाद हमारे घर आ रहा है। जब छोटा था तब मिली थी उससे, और अगर पसंद आ गया तो मेरी चचेरी बहन शीला है ना, तो उससे रिश्ते की बात चलवाती हूँ, बसंती बोली। ठीक है मामी, लेकिन श्याम के लिए कुछ सब्जी नहीं है, कुछ पैसे दे देती तो मैं बाजार से कुछ सब्जियां खरीद लाती, संयोगिता बोली। ठीक है, जा चली जा। हाँ, फिर सूरज ढलने वाला है और फिर तू जब तक लौटेगी शाम ही हो जाएगी। और देख लियो, कल सुबह और शाम के लिए कुछ अच्छी सी सब्जियां ले लेना, बसंती बोली। ठीक है मामी, इतना कहकर संयोगिता ने दुपट्टा डाला और थैला लेकर निकल पड़ी बाजार की ओर। संयोगिता 18 साल की एक अनाथ लड़की है, देखने में बहुत ही खूबसूरत, गोरा रंग, भूरी आंखें, भरा पूरा बदन, कमर तक के भूरे बाल। माँ बाप नहीं है बेचारी के, तो अपने मामा मामी के घर रहती है। बस हमेशा ऐसे ही घर के कामों में लगी रहती है। माँ बाप थे जब तक तो स्कूल में जाती थी, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद पढ़ाई भी छूट गई। जैसे तैसे तो मामा मामी घर में रखने के लिए तैयार हुए, और मामी बसंती दिन भर ऐसे ही खटिया पर बैठे बैठे संयोगिता को आदेश देती रहती है। सर्दियों के दिन है और कभी ये भी नहीं कहती कि संयोगिता तू भी 2 घड़ी के लिए आंगन में आकर धूप सेंक ले। संयोगिता ना हो तो बसंती के घर में मक्खियां भिन भिनाती रहे। उसने घर के कच्चे आंगन को गोबर से लीप कर सुंदर बना रखा है। किनारे में कुछ गुलाब के पौधे भी लगा रखे हैं, कुछ मिर्ची और टमाटर के पौधे भी लगा रखे हैं। आंगन के बीच में एक तुलसी चौरा है, जिसमें शाम सुबह हर रोज दिया जलाती है। बसंती के अपने कोई औलाद नहीं है, फिर भी वो संयोगिता की कदर नहीं करती, और संयोगिता भी सब सुन लेती है। उसे ये लगता है कि दुनिया में मामा मामी के अलावा और कोई भी तो नहीं है उसका। संयोगिता बाजार पहुंची, उसने कुछ ताजी सब्जियां खरीदी, जैसे कि गोभी, गाजर, मटर वगैरह, कुछ हरा साग भी खरीदा और घर की ओर निकल पड़ी। थैला कुछ ज्यादा ही भारी हो चला था। अब उसकी चाल थोड़ी धीमी पड़ गई। तभी उसने कुछ महसूस किया, एक लड़का उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन थैले के ज्यादा भार की वजह से वो तेज चाल में नहीं चल पा रही थी। उसने रुककर एक बार पीछे मुड़कर उस लड़के की ओर गुस्से से देखा, तो वो लड़का भी रुक गया और संयोगिता की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। संयोगिता ने गुस्से से अपना पैर पटका और आगे की ओर निकल पड़ी। घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि वो लड़का भी घर की ओर आ रहा था। संयोगिता दरवाजे को खोलकर भीतर गई और उसको देखकर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। वो थैला लेकर तुलसी चौरे तक पहुंची ही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। संयोगिता ने दरवाजे की दस्तक को अनसुना कर दिया और रसोई की तरफ बढ़ गई। तभी बसंती ने जाकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही बोल पड़ी। अरे राजदेव, तुम कैसे हो बेटा? आओ अंदर आओ, आओ ना। राजदेव ने बसंती के पैर छुए और भीतर प्रवेश किया। बसंती ने फौरन संयोगिता को आवाज दी। अरे ओ संयोगिता, जरा पतीले पानी गर्म होने को चढ़ा दे, राजदेव आया है, हाथ पैर धुलेगा, ठंड बहुत है। जी मामी, चढ़ाती हूँ, संयोगिता ने रसोई घर से जवाब दिया। और सुन, जल्दी से पालक और प्याज के पकोड़े बना, और हाँ, चाय भी चढ़ा देना, बसंती बोली। ठीक है मामी, और कुछ? संयोगिता ने पूछा। नहीं, अभी इतना कर ले, और जरा मुझे टमाटर और हरी धनिया मिर्च दे दे, मैं सिलबट्टे पर चटनी पीस देती हूँ, तभी तो पकौड़ियाँ खाने का मजा आएगा। तेरे मामा जी भी आ रहे होंगे, बसंती बोली। थोड़ी देर में संयोगिता ने स्नान घर में पानी गर्म करके रख दिया और मामी को आवाज दी। मामी, पानी रख दिया है, मेहमान से कहो कि हाथ पैर धुल ले। ठीक है, बसंती बोली।
तब तक संयोगिता के मामा केशवलाल भी आ गए। उन्होंने भी हाथ पैर धोए। तब तक संयोगिता ने चाय, गर्मा-गर्म प्याज और पालक के पकोड़े टमाटर की चटनी के साथ परोस दिए। सबने बातें करते हुए मूंगफलियां भी खाई। फिर 1-2 घंटे के अंदर ही संयोगिता ने रात का खाना भी तैयार कर दिया। टमाटर आलू की तरी वाली सब्जी, आंवले की चटनी, भरवा मिर्च का अचार और मेथी के गर्मा-गर्म पराठे। सब खाने बैठे और संयोगिता परोस रही थी। देवराज बोला, चाची, खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। और संयोगिता नीचे की ओर सर झुकाकर मंद मंद मुस्कुरा दी। तभी केशव बोल पड़ा, हाँ, हमारी संयोगिता बहुत अच्छा खाना बनाती है। दूसरे दिन संयोगिता को सुबह जागने में थोड़ी देर क्या हो गई। बसंती ने संयोगिता की अच्छे से खबर लेनी शुरू कर दी। ये सब देवराज ने भी देखा और संयोगिता रोते हुए रसोई घर में चली गई। उसने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर नाश्ता भी तैयार कर दिया और बसंती से बोली, मामी, नाश्ता तैयार है, आप सब खा लीजिए। बसंती बोली, ठीक है, आज तो देर कर दी तूने, लेकिन कल से ये सब नहीं होना चाहिए। तभी केशवलाल बोल पड़े, अरे भाग्यवान, हमेशा क्यों बिटिया के पीछे पड़ी रहती है? दिन भर तो लगी रहती है बेचारी। एक दिन देर हो भी गई जागने में तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। हाँ हाँ, बिगाड़ो, मुझे क्या है। पराए घर जाएगी तो तुम वहां भी पैरवी करने चले जाना। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि छोटी सी जान सारा दिन घर संभालती है। कभी कभार कोई गलती हो भी गई तो नजरअंदाज कर दिया करो। केशवलाल बोले, हाँ ठीक है, लो पहले नाश्ता कर लो। बसंती बोली। जब तक संयोगिता सबके लिए आलू के परांठे, रायता, चटनी ले आई और साथ में गाजर का हलवा। सबने नाश्ता किया। फिर आंगन में संयोगिता बर्तन मांजने बैठी। उसने वही आंगन में लगे हैंडपंप से 2 बाल्टी पानी भरा और अपना काम करने लगी। वहीं चारपाई पर राजदेव धूप में बैठा अखबार बांच रहा था। अखबार तो एक बहाना था, वो तो चुपके चुपके नजर बचाकर संयोगिता को देख रहा था। एकाएक संयोगिता ने बर्तन मांजते समय ध्यान किया कि राजदेव अखबार की आड़ में उसे ही निहार रहा है। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और अंदर चली गई। संयोगिता को राजदेव का ऐसा निहारना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ कहती भी तो किससे। वो जानती थी कि उसको अपना समझने वाला कोई नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम में लगी रहती है, ना पढ़ाई ना लिखाई। पता नहीं उसकी जिंदगी अब कौन सा मोड़ लेने वाली थी। उसके लिए तो सालों से कुछ भी नया नहीं था। वही रोज का काम सुबह से शाम तक और मामी की झिड़की, बस यही बचा था उसके जीवन में। सुख के दिन तो जैसे कभी देखे ही नहीं थे बेचारी ने। यही सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। शाम होने को आई थी। सर्दियों के दिन थे, दिन भी जल्दी ढलता है। बसंती को शाम की चाय की तलब लगी। उसने फिर से संयोगिता को पुकारा, ओ संयोगिता, शाम की चाय नसीब होगी या नहीं? महारानी कब तक ऐसे ही सोती रहेगी? अब तो सूर्य नारायण भी विदा हो गए, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? मामी की आवाज सुनकर संयोगिता झटपट उठी। रजाई से बाहर आने का मन न होने पर भी उसने जल्दी से आंगन में आकर बसंती से कहा, अभी बनाती हूँ मामी चाय। वो जरा आंख लग गई थी। और ये सुन, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बना लेना। मैंने हरे मटर छील रखे हैं, जरा उन्हें तल लेना। बसंती बोली। ठीक है मामी। और इतना कहकर संयोगिता रसोई में चली गई। राजदेव भी 2 दिन से ये सब देख रहा था। उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। संयोगिता के प्रति बसंती चाची का जो व्यवहार है वो बहुत ही पीड़ादायक है। इतनी भली लड़की और उसकी इस घर में ये इज्जत है। शाम की चाय के बाद बसंती पड़ोस में किसी से मिलने चली गई। संयोगिता रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी एकाएक राजदेव रसोई घर में पानी मांगने के बहाने जा पहुंचा। रसोई में अचानक से राजदेव के आने से संयोगिता तनिक हड़बड़ा सी गई। राजदेव बोला, आप घबराइए नहीं,